जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शहर के प्रमुख शिवालयों का निरीक्षण किया। फतेहपुर में सावन माह की शुरुआत को लेकर शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मंदिरों में बेहतर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शहर के प्रमुख शिवालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान सिद्धपीठ तांबेश्वर मंदिर पहुंचकर साफ सफाई, बैरिकेडिंग, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान फतेहपुर से उठी गो सम्मान की बुलंद आवाज, 10 लाख हस्ताक्षरों के साथ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भेजा गया ज्ञापन। देशव्यापी अभियान के दूसरे चरण में 15 करोड़ से अधिक नागरिकों का समर्थन, गोहत्या निषेध के लिए केंद्रीय कानून, गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान और केंद्रीय गो मंत्रालय की मांग तेज। फतेहपुर गोमाता की सेवा, सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से चल रहे गो सम्मान आह्वान अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत सोमवार को फतेहपुर सहित देशभर के सभी जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संबंधित राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्रियों के नाम हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र एवं ज्ञापन सौंपे गए। अभियान के तहत गोहत्या निषेध के लिए केंद्रीय कानून बनाने, गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान देने, केंद्रीय गो मंत्रालय की स्थापना सहित 30 से अधिक प्रमुख मांगें सरकार के समक्ष रखी गईं। अभियान के प्रतिनिधियों के अनुसार पिछले लगभग 6 माह से देश भर में संत महात्माओं, गौसेवकों एवं गोभक्तों के नेतृत्व में व्यापक जनजागरण और हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के प्रथम चरण में 27 अप्रैल 2026 को देश की लगभग 5000 तहसीलों के माध्यम से 5 करोड़ से अधिक नागरिकों के हस्ताक्षरों सहित ज्ञापन सरकार को भेजा गया था। मांगों पर अपेक्षित निर्णय नहीं होने के कारण दूसरे चरण में देशभर के सभी जिलों से 15 करोड़ से अधिक नागरिकों के हस्ताक्षरों के साथ अनुस्मारक प्रार्थना पत्र प्रेषित किए गए। फतेहपुर जनपद से भी लगभग 10 लाख नागरिकों के हस्ताक्षरों सहित प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शुभ मुहूर्त में गोमाता के पूजन, शंखनाद तथा श्री राम जय जय राम विजय मंत्र के सामूहिक जप के साथ हुआ। इसके बाद गोभक्तों ने झंडे, बैनर, अभियान संदेशों वाले प्लेकार्ड और भजन कीर्तन के साथ शांतिपूर्ण एवं अनुशासित प्रार्थना यात्रा निकालते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। प्रार्थना यात्रा में भगवान श्री कृष्ण बलराम के स्वरूप, गोमाता की झांकी तथा अभियान के अंतर्गत संकलित हस्ताक्षरों का प्रतीकात्मक प्रदर्शन भी किया गया। इसके बाद संत महात्माओं, जिला कार्यकारिणी, विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की। अभियान के प्रतिनिधियों ने कहा कि गोमाता केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, कृषि, पर्यावरण, ग्राम्य अर्थव्यवस्था और जनकल्याण का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने कहा कि गोमाता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी सभी मांगों पर सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए। साथ ही स्पष्ट किया कि यह अभियान पूर्णतः शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से संचालित किया जा रहा है और जनभावनाओं के अनुरूप निर्णय होने तक चरणबद्ध ढंग से आगे भी जारी रहेगा। कार्यक्रम में जिले के संत महात्मा, विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि, मातृशक्ति, युवा, किसान, व्यापारी, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में गोभक्त उपस्थित रहे। अभियान के जिला प्रेस प्रभारी धर्मेंद्र सिंह जनसेवक ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि जनसमर्थन लगातार बढ़ रहा है और अभियान अपने अगले चरण की ओर अग्रसर है। सबसे पहले तो जो सावन की ड्यूटीज हैं वो हमारी 3 तरीके की ड्यूटी हमारी लगाई गई हैं। एक तो हमारे रूट पे लगाई गई हैं, दूसरा घाटों पे और तीसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो शिवालयों पे। तो जो घाटों पे और शिवालयों पे ड्यूटी है, ये बेसिकली हमारे जो शनिवार रात्रि से और मंडे रात्रि तक जो 3 दिन हमारे बहुत क्रूशियल रहते हैं, जब जल सबसे ज़्यादा उठता है और मंदिरों में जब जल चढ़ता है वहाँ पे रहेंगे। बाकी रूट की ड्यूटीज़ हमारी पूरे सावन मास में ही एक्टिवेटेड रहेंगी। अभी मेरे और डीएम मैम के द्वारा तांबेश्वर जो मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर जो मान्यता रखता है यहाँ पर जिला फतेहपुर में, वहाँ का भ्रमण किया गया है। इसमें हमने सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इनर कॉर्डन, आउटर कॉर्डन का एक चिन्हाकरण कर लिए चिन्हित कर लिए गए हैं। चिन्हित करने के बाद हमने यहाँ से बड़े वाहनों को किस तरह डाइवर्जन करना है, किस तरह रूट पे ना आए, क्योंकि रात्रि से ही महिलाएं आके यहाँ पे लाइन में लग जाती हैं, तो कोई बड़े व्हीकल से कोई एक्सीडेंट ना हो, उसको भी दृष्टिगत रखते हुए हम डाइवर्जन की व्यवस्था करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारी उचित महिला पुलिस बल भी तैनात रहेगा, जिससे महिलाओं के साथ कोई छीटाकशी या फिर चेन स्नैचिंग या छिनैती जैसी घटना ना घटे।
उसी के साथ-साथ हमारी यहाँ पे ड्यूटीज़ एक मोबाइल पेट्रोलिंग पार्टी भी रहेगी पूरे कॉरिडोर में। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसी के साथ-साथ यहाँ पे हमारा एक जो पुलिस का है, यहाँ पे केंद्र भी बनेगा, जहाँ पर पीए सिस्टम के साथ-साथ अगर खोया-पाया केंद्र का भी वो एक तरह के काम करेगा या महत्वपूर्ण सूचना जो श्रद्धालुओं को देनी है, वो उस पीए सिस्टम के माध्यम से दी जाएगी। कैमरोज़ का यहाँ पे ऑलरेडी व्यवस्थापन कराया जा चुका है मंदिरों में। इसके अलावा जो आउटर कॉर्डन में जो हमारे कैमरे लगने हैं, वो पॉइंट हमारे देख लिए गए हैं और वो भी कैमरे लगकर हमारा जो कांवड़ का एक कंट्रोल रूम स्थापित हो रहा है हमारे पुलिस ऑफिस में, उससे उनको लिंक करवाया जाएगा। अब जैसे सावन का माह शुरू हो रहा है तो मेरे और एसपी के द्वारा जो जनपद का प्रमुख मंदिर है तामेश्वर मंदिर, उसका भ्रमण किया गया है और यहाँ पे सभी व्यवस्थाओं को देखा गया है, चाहे वो श्रद्धालुओं के पैर में कंकड़ ना लगे उसके लिए मैटिंग की व्यवस्था हो, चाहे लाइटिंग की व्यवस्था हो और चाहे निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरोज को सुदृढ़ करने की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो और चाहे भंडारे में साफ सफाई की व्यवस्था हो। इस पूरी व्यवस्थाओं को चेक करा गया है और जहाँ पे भी कमी आई है उसको अगले 1-2 दिन में हम लोग पूरा करेंगे। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट्स की तैनाती होगी, प्रॉपर सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी, जिससे किसी भी श्रद्धालु को सावन माह में आने पर और दर्शन करने पर कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े और साथ ही साथ मंदिर परिसर में महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए अलग अलग बैरिकेडिंग के अनुसार लाइनों की व्यवस्था करने के लिए बताया गया है और नियमित तौर से इसकी मॉनिटरिंग करी जाएगी। कांवड़ के जो प्रमुख मार्ग हैं उसमें जो छोटी मोटी कमियां हैं, चाहे वो रोड की सुदृढ़ीकरण से संबंधित हो और चाहे मार्गों पे लाइट से संबंधित हो, उसका भी संज्ञान लिया गया है और उसकी भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि जो कांवड़िए आएंगे वो एक सुलभता के साथ मंदिर में बाबा के दर्शन कर पाए। श्रद्धालुओं से यही अपील है कि ये आपका शहर है, ये हम लोगों को मिल करके इसको स्वच्छ रखना है, तो प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और जो प्रशासन की जारी जो गाइडलाइंस हैं कि प्रॉपर लाइन में करें, आगे धक्का मुक्की ना करें, सबको दर्शन करने दें, तो ये छोटी सी अपील है जो लोगों से है और मुझे लगता है कि सभी श्रद्धालु क्योंकि बाबा के दर्शन में आएंगे तो वो इसको जरूर करें।